आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य हो जिन्होंने कभी गलती नहीं किया होगा, इसी पर आधारित है आज का विचार। मैंने कभी गलती नहीं किया है। किसी राज्य का राजा को तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है। राज दरबार का राजगुरु के ऊपर ये उत्तरदायित्व है। राजगुरु को निर्णय लेना होगा। किसी को अस्थायी राजा घोषित किया जाएगा। राजगुरु घोर चिंता में है। राजा का निर्देश है, नगर में उपयुक्त पात्र को राजा का उपाधि मिलना चाहिए, चाहे वो राजा का पुत्र हो या किसी गरीब पिता का पुत्र हो। तीर्थ यात्रा जाने से पहले मंत्री और राजगुरु को बुलाकर राजा बोलते हैं, मेरा तीर्थ यात्रा करने का समय निकट हो रहा है। आप दोनों अस्थायी राजा चयन का योजना शुरू कर दीजिए। पर मंत्री का ये कहना था, आपको एक कार्य पूरा करके जाना है। एक बूढ़े आदमी के ऊपर राजा चयन का भार देना उचित नहीं लगता है। राजन, आप भूल रहे हैं। एक राज्य को राजा चाहिए, ना कि एक गुरु को शिष्य चाहिए। मैं राजगुरु का सम्मान करता हूँ, पर उनमें इतना सामर्थ्य नहीं वो राजा चयन में सफल हो सके। राजा को ये बात आघात लगा। राजा मंत्री से कहते हैं, मुझे राजगुरु के ऊपर पूरा भरोसा है। कौन कहता है संत महात्मा सिर्फ शिष्य चयन में सफल होते हैं? संत महात्मा में इतना समर्थ होता है, वो ईश्वर को भी अपना सम्मुख ला सकते हैं। इतना कहकर राजा प्रस्थान करते हैं। राजा तीर्थ भ्रमण में जा रहे हैं। राजा चुनने का योजना हो रहा है। योग्यता के अनुसार राजा चयन होगा। न राजा का पुत्र राजा होगा, न मंत्री का पुत्र राजा होगा। राजगुरु का परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वो राजा होगा। एक के बाद एक अनेक व्यक्ति आए। उन लोगों का योग्यता जांच किया गया। अंत में एक व्यक्ति को राजा बनाने का फैसला किया गया, पर मंत्री उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो व्यक्ति अतीत में कुछ गलत काम किया था। मंत्री राजगुरु से कहते हैं, जब राज्य में ये बात पता चलेगा आप एक गलत इंसान को राजा बनाने जा रहे हैं, राजा का कितना अपमान होगा। राजगुरु दर्शाते हैं, जब राजा के लिए पात्र चयन किया जा रहा था, समस्त प्रतियोगी के लिए एक ही प्रश्न था। अगर आप लोगों को याद हो, जाने अनजाने में अगर आपके द्वारा कोई भूल हुआ है, उसे एक कागज में लिख दीजिए। गलती छोटा हो या बड़ा, भूल 1 हो या 10, लिख दीजिए। एक व्यक्ति को छोड़ के सब प्रतियोगी का एक जैसा उत्तर था, मैंने कभी गलती किया नहीं। संसार में ऐसा मनुष्य नहीं है जिन्होंने कभी गलती नहीं किया है। एक सच बोलने वाला व्यक्ति को राजा होने का अवसर दिया गया। राजगुरु कहते हैं, मानता हूँ मैं, वो एक गलत इंसान रहा होगा अतीत में, पर सच का आलोक अतीत का अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त किया। सच बोलने वाला व्यक्ति जितना निडर होते हैं, सत्य को समझने के लिए समर्थ होते हैं, हमेशा सत्य का साथ होते हैं, वो एक धार्मिक शासक भी होते हैं। जो व्यक्ति अपना गलती को स्वीकार करता है, वो झूठ के ऊपर विजय प्राप्त करता है, अपना कल्याण करता है एक परिवर्तन के माध्यम से। और जीवन में जो गलती मानता है, वो कुछ नया सीखता है। राजा को समझने में देर नहीं लगा। जो गलती माना नहीं, वो कुछ नया सीखा नहीं। राजा कहते हैं, ठीक है राजगुरु, पर वो व्यक्ति को हम जानेंगे, सच में उसमें काबिलियत है भी नहीं। अगले दिन राजगुरु घोषणा किए, राजा का पुत्र, मंत्री का पुत्र और वो तीसरा व्यक्ति जिन्हें राजा मनोनीत किया गया था, वो व्यक्ति को कहा गया, आज राजा नगर लौटेंगे। जो सबसे पहले राजा को स्वागत करेगा, उसको राजा घोषित किया जाएगा। तीनों जा रहे हैं। एक वृद्धा रास्ते में राजा का पुत्र से मिला और कहा, बेटा मैं चल नहीं सकता हूँ, मुझे थोड़ा घर तक छोड़ सकते हो? राजा का पुत्र नहीं सुनने का बराबर आगे बढ़ा और मंत्री का बेटा को भी कहा, बेटा मैं सर्दी में कांप रहा हूँ, चल नहीं सकता हूँ, थोड़ा दूर है मेरा घर, मुझे पहुँचा सकते हो? मंत्री का बेटा कहा, मैं आ रहा हूँ राजा से मिलके, मैं यही रास्ते में आऊँगा,
तुम्हें तुम्हारा घर तक छोड़ दूंगा। जब तीसरा व्यक्ति वृद्धा से मिला, वृद्धा को कुछ कहने को नहीं पड़ा। वो व्यक्ति उस वृद्धा का घर कहाँ पूछा और घर तक छोड़ने गया। राजा को पहले उनका पुत्र स्वागत किया, उसके बाद मंत्री का पुत्र स्वागत किया। वो तीसरा व्यक्ति वृद्धा को उसका घर पर छोड़ के अपना घर चला गया, क्योंकि उसे पता था वो राजा से नहीं मिल सका। शायद प्रतियोगिता से वो बाहर हो चुका है। राज दरबार चल चंचल। राज दरबार में सब बैठे हैं। राजा किसे अस्थायी राजा घोषित करेंगे। मंत्री का पुत्र सोच रहा है राजा का पुत्र राजा होगा और मैं मेरा पिता की तरह मंत्री बनूंगा। पर राजा ऐसा कुछ भी नहीं किए। ना राजा का पुत्र राजा हुआ, ना मंत्री का पुत्र राजा हुआ। वो तीसरा व्यक्ति को राजा घोषित किया गया। इसमें मंत्री क्रोधित होकर विरोध भी किया। राजा विरोध करने का कारण पूछे तो मंत्री कहा, एक राजा का पुत्र को राजा होना चाहिए और इसके साथ वो प्रशिक्षित भी होना चाहिए और उसे लोग समर्थन भी होना चाहिए। इसके उत्तर में राजा कहते हैं, जरूरी नहीं सर्वदा एक राजा का पुत्र ही राजा हो, प्रशिक्षण बाद में भी मिल सकता है। शिक्षा और ज्ञान में बहुत अंतर है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा अनुष्ठान है, पर ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान नहीं है। ईश्वर की कृपा से ज्ञान प्राप्ति होता है। मनुष्य को शिक्षा जितना जरूरी है, ज्ञान भी उतना जरूरी है, पर ज्ञानी लाख में कोई एक मिलता है। शिक्षा लाभ के बाद जरूर डिग्रियां मिलता है, पर ज्ञान होने पर कोई डिग्रियां नहीं मिलता। शिक्षा खाने पीने रहने का इंतजाम कराता है, शरीर का देखभाल में सहायक होता है, पर जीवन जीने का कला ज्ञान से मिलता है। मान सम्मान पदवी डिग्रियां सब मृत्यु तक सीमित है। शरीर विलीन होने पर भी ज्ञान आत्मा के साथ रहता है। एक ज्ञानी को असीम संपत्ति का मालिक बना दो या राजा, जरा सा भी घमंड उनमें नहीं पाओगे। कृष्ण भी राजा थे, जनक भी राजा थे। एक साधारण मनुष्य जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके जी रहे थे। सदा कृतज्ञता का भाव उनका चेहरे पे झटकता था। कृष्ण कहे या राम, बुद्ध कहे या महावीर, इन्होंने धरती पर आए विश्व कल्याण के लिए ज्ञान प्रदान करके चले गए। एक शिक्षित व्यक्ति को डर, ईर्ष्या, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हो सकता है, पर एक ज्ञानी व्यक्ति इससे परे होता है। दया, करुणा, प्रेम मुनियों का आभूषण होता है। विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह जैसा शब्द को अस्त्र जैसा व्यवहार करके जीवन व्यतीत करते हैं। उनका संकल्प में सत्य, धर्म, न्याय, प्रतिष्ठा का विचार होता है। धूप, सर्दी, बारिश का बात तो छोड़िए, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार को जीत के अपने को आत्मज्ञानी कहलाते हैं। ब्रह्मांड को जानने वाला व्यक्ति को तुम क्या प्रशिक्षण दोगे? घुड़सवारी का या युद्ध में लड़ने का? वो काम तो युद्ध सेना कर सकते हैं। समर्थन का बात अगर कहा जाए, पूरा मनुष्य जाति संत महात्मा को नमन करते हैं। इससे अतिरिक्त और समर्थन का क्या अर्थ हो सकता है? एक संत अगर राजनीति में उतर आए, उनका बराबर कोई हो ही नहीं सकता। कृष्ण से बड़ा योगी संसार में कोई हो ही नहीं सकता। बिना अस्त्र धारण करते हुए एक श्रेष्ठ योद्धा का प्रमाण दे चुके हैं। चाणक्य जैसा योगी अपना ज्ञान के बलबूते पर मौर्य साम्राज्य खड़ा करते हैं। राजगुरु राजा का बात सुनकर खुशी से रो देते हैं, पर मंत्री कहता है हम नहीं मानेंगे। जिन्हें आप राजा चुने हैं उन्हें लोग समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हम देखना चाहते हैं। वो तीसरा व्यक्ति को बुलाया गया और कहा गया, तुम अगर सारे लोगों को जगाने में समर्थ रहोगे, तुम्हें राजा होने में कोई विरोध नहीं कर सकता। यही समान बात राजा का पुत्र को भी कहा गया। जब राजा को पता चला आधा राज्य सोया हुआ है और आधा राज्य जगा हुआ है, राजा आकर पूछे, तुमने इसे क्या कहा जो आधा राज्य जगा हुआ है? व्यक्ति ने कहा, राजा आप लोगों को जगता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आप राजा को चाहते हैं, अपना अपना हाथ में एक एक लाइट लेकर अपना अपना द्वार पर खड़े रहिए, राजा आपसे मिलने आ रहे हैं। जब राजा अपना पुत्र से पूछे, तुम्हारा आधा राज्य सो गया कैसे? लोगों को पूछने से पता चला। राजकुमार बोले, राजा तुमसे रत्नदान करेंगे। बोले, तुम लोग जगते रहो,
पर खुद ही सो गए। हम लोगों को उन पर भरोसा नहीं आया। एक दूसरे से बोलते रहे। जब राजा आए उठा देना, पर कोई किसी को उठाया नहीं। सिर्फ गांव का चौकीदार जगे हुए थे। इसी तरह वो तीसरा व्यक्ति लोक समर्थन में भी समर्थ रहा। राजा अपना गुरु का भावनाओं को सम्मान देते हुए वो तीसरा व्यक्ति को राजा बनाए। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।